दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कभी कभी बिना कारण बीमारियां क्यों आ जाती हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता है। तो क्या वजह है इन बीमारियों की जो बार बार लौट आती हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपकी बीमारी सिर्फ आपके शरीर से नहीं बल्कि आपके कर्म से जुड़ी है। जी हाँ, हर रोग एक गहरा कारण होता है जो आपके बीते हुए कर्मों में छिपा होता है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने कैसे बताया था कर्म और बीमारी के बीच कैसा गहरा संबंध है, और कैसे आप अपने कर्मों को शुद्ध करके अपने शरीर और मन दोनों को रोग मुक्त कर सकते हैं। एक शिष्य जो बड़े दुखी भाव से अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, मेरे शरीर में बार बार बीमारियां क्यों आती हैं। मैं नशा नहीं करता, शाकाहारी भोजन करता हूँ, फिर भी पेट में दर्द, सिर में दर्द, थकान, नींद न आना, ये सब मेरे साथ ही क्यों। गुरुदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वत्स, केवल खान पान ही बीमारी का कारण नहीं होता है, मन और कर्म भी शरीर पर उतना ही असर करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे मन के भीतर क्या चलता है। शिष्य कहता है, गुरुदेव, मैं तो हमेशा सही काम करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ती। फिर गुरु कहते हैं, तो चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो केवल रोग का नहीं, जीवन का भी रहस्य है। गुरु कथा शुरू करते हुए आगे कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध एक नगर में भ्रमण कर रहे थे। एक व्यक्ति जो वर्षों से बीमार था भगवान बुद्ध से मिलने आया। उसका शरीर दुर्बल था, आँखों के नीचे काले घेरे थे और मन बेचैन। वह व्यक्ति बोला, भगवान, मैंने सारी औषधियाँ ली, वैद्य बदल डाले, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया, लेकिन मेरी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बीमारी शरीर से कम कर्मों से ज़्यादा जुड़ी है। वह व्यक्ति चौंक गया, कर्म से? कैसे? बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक नीम का बीज है, तुम उसे कितने भी मीठे पानी से सींचो, लेकिन उस पेड़ पर फल कड़वे ही आएंगे। तुम्हारी बीज यानी कर्म अगर कड़वे रहे हैं तो शरीर और जीवन की शाखाओं पर सुख कैसे आएंगे। फिर शिष्य गुरु से पूछता है, गुरुदेव, तो क्या हर बीमारी हमारे पुराने कर्मों की सजा है। गुरु कहते हैं, नहीं वत्स, यह सजा नहीं है, यह परिणाम है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म, इच्छा से किए गए कर्म, जैसे किसी को जानबूझकर धोखा देना, गुस्से में मारना या लालच से गलत रास्ता चुनना। दूसरा कर्म, मजबूरी में किए गए कर्म, जैसे परिस्थितियों के दबाव में झूठ बोलना। तीसरा कर्म, अनजाने में किए गए कर्म, जैसे किसी को अपमानित कर देना, बिना जाने किसी को दुख पहुंचाना। इन तीनों का असर हमारे शरीर, मन और भाग्य पर पड़ता है। तो दोस्तों, इसे आधुनिक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, तनाव और पित्त रोग। आज का युवा दिन भर चिंता में डूबा रहता है। करियर, पैसा, सोशल मीडिया, यह मानसिक तनाव पेट में अम्ल बढ़ाता है, जिससे गैस, एसिडिटी और अल्सर जैसे रोग होते हैं। ईर्ष्या और उच्च रक्तचाप, किसी से जलन, सफलता से चीड़, ये नकारात्मक भाव रक्त संचार को बिगाड़ देते हैं। हाई बीपी, दिल की बीमारी, ये सब मन के विकारों से जुड़ी हैं। क्रोध और लीवर की समस्या है। जो लोग हमेशा गुस्सा में रहते हैं उनका लीवर सबसे पहले प्रभावित होता है, क्योंकि यह आयुर्वेद में भी माना गया है। मन का ताप शरीर को जलाता है। आगे गुरु शिष्य को उपाय बताते हुए कहते हैं, वत्स, यदि तुम सच में स्वस्थ रहना चाहते हो तो कर्म की सफाई करो, मन से क्षमा मांगो, जिसने तुम्हें दुख दिया उसे क्षमा करो, भावनाओं की भी शुद्धिकरण करो, जलन, गुस्से, लालच से ऊपर उठो, पेट को रोज सुबह खाली करो, त्रिफला गुनगुना पानी, ध्यान और योग अपनाओ, रोज 5 मिनट मौन रहो और अपने भीतर झांको। वहाँ तुम्हारी हर बीमारियों का कारण और समाधान दोनों छिपे हैं। आगे गुरु शिष्य से कहते हैं, कर्म ही तुम्हारे जीवन का बीज है। अगर फल मीठा चाहिए तो बीज को शुद्ध करना ही पड़ेगा। शिष्य गुरु से शांति भरे स्वर में कहता है, गुरुदेव, मैं आज से अपने कर्मों और मन दोनों की सफाई करना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, केवल दवा ही नहीं, मन और कर्म को साफ करके ही सच्चा आरोग्य पाया जा सकता है।
क्योंकि जब मन शांत होता है तभी शरीर भी स्वस्थ होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। नमो बुद्धाय।